हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और उनसे सेवा मांगते हैं, और किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी पर अपनी कृपा करते हैं और उन्हें सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी इच्छा प्रकट करते हैं भगवान की सेवा करने की, इसीलिए भगवान उनको सेवा भी देते हैं। अपनी कहते हैं अहेतु की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी ब्रह्मा जी को मिलती है। आज हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य प्रदेश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानि देवी परमापि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 35। भगवान विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं, तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसीलिए विभिन्न संततियों उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पाप में रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। देखिए, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार हैं। कौन से गुण को कंट्रोल करते हैं ब्रह्मा जी, ये बताएगा? हमारे तीन गुण अवतार कौन कौन से हैं? बताएंगे आप में से कोई? तीन गुण अवतार कौन कौन से हैं? शानिद्रा माता जी, मीना गुप्ता माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तो तीन गुण हो गए। तीनों गुणों के तीन गुणा अवतार कौन है? रजोगुण को कौन कंट्रोल करता है, सतोगुण को कौन करता है, और तमोगुण को हरे कौन कृष्णा कंट्रोल प्रभु जी, करता है? दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए। प्रभु कंट्रोल करते हैं, रजोगुण को ब्रह्मा जी करते हैं और सतोगुण को विष्णु जी माने कृष्ण भगवान करते हैं। वेरी गुड। तो रजोगुण को ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं, सतोगुण को विष्णु जी कंट्रोल करते हैं, और तमोगुण को शिव जी कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन गुणा अवतार है, तीन गुणों को कंट्रोल करते हैं। अभी यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं?
तुम सदैव मुझ में स्थिर रहकर अपने कार्य को करोगे तो तुम्हारे पास पाप में रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। देखिए, हालांकि रजोगुण के अवतार है ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान कह रहे अगर तुम मेरी सेवा में लगे रहोगे तो ये रजोगुण तुम्हारे सामने पटक भी नहीं सकेगा। मतलब तुम पर रजोगुण का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, हालांकि तुम रजोगुण के अवतार हो। और ये रजोगुण क्या है? पापमय है। तभी समझ में आ रहा है कि हम लोग के जो कार्य है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो हमारे कार्य होते हैं, परंतु अगर हम लोग निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हम 3 गुणों के ऊपर चले जाएंगे, ये गुण हमको अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? नहीं प्रभु समझ आया? दोबारा समझाऊं मैं? प्रभु प्रभु Prabhu, explain please once explain again. once more. एक्सप्लेन वंस मोर। Yes, Prabhu. ब्रह्मा जी इज कंट्रोलिंग रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं और रजोगुण में आके सृष्टि करते हैं, और रजोगुण में पाप कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण से क्रोध आता है, रजोगुण से काम वासना उत्पन्न होती है, भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है रजोगुण से। तो जो ही हम भोग करने की इच्छा हमारी जागेगी, काम वासना जागेगी, क्रोध जागेगा, तो हमसे पाप कर्म होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? Yes, Prabhu. जी प्रभु जी। गीता में भगवान कहते हैं काम एष को क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये जो काम और क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और ब्रह्मा जी क्या कौन से गुण को कंट्रोल कर रहे हैं? कौन से गुण अवतार हैं? रजोगुण के अवतार। ठीक है? तो ये रजोगुण में जो कर्म होता है वो पाप कर्म कहलाता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, भोग करने की इच्छा है। तो ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में स्तुति में क्या कहते हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझ में ये, हालांकि मैं सृजन कर रहा हूं, पर मुझ में ये घमंड नहीं आए कि मैं करता हूं या मैं इसका स्वामी हूं। मैंने बनाया तो मैं इसका स्वामी हूं। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझ में ये घमंड नहीं आए, अहंकार नहीं आए, मैं और मेरा का अहंकार नहीं आए। तो जैसे ये अहंकार आएगा तो क्या होगा? हम अपने आप को स्वामी समझेंगे, हम उसको भोग करेंगे। तो जैसे भोग करेंगे पाप होगा ये। तो इसलिए कहते हैं कि रजोगुण पाप है, रजोगुण में किए हुए कर्म पाप कर्म है। तो भगवान कहता है अगर तुम मेरी सेवा में, तो 2 हो गया, एक तो तुम सृष्टि करो और दूसरा कि तुम मेरी सेवा समझ के ये सृजन करो, क्रिएशन करो मेरी सेवा समझ के, मेरे आदेश अनुसार। जब तुम ये, हालांकि सृजन कार्य रजोगुण का कार्य है, परंतु जब तुम इसको मेरी सेवा समझ के करोगे, मेरे आदेशों को मान के करोगे, तो तुम इससे प्रभावित नहीं। समझ में आया? अभी क्लियर है? Yes, नहीं, अभी Prabhu. भी डाउट है? जी प्रभु जी। No, प्रभु Prabhu, it's clear. अशोक प्रभु, Clear, Prabhu. Thank you. इसको अभी एक छोटा सा हम लोग अपने एग्जाम्पल से समझा के बताते हैं जो हमको समझ में आएगा। हम लोग रोज खाना खाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जो अपने भोग के लिए खाना खाता है, अपनी इच्छा अपनी जीवा की पूर्ति के लिए खाना खाता है, वो पाप खाता है। लेकिन जो मुझे भोग लगा के खाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अभी भगवान के आदेश क्या है? मतलब भगवान का आदेश है कि कर्म तुमको वही करना है, खाना ही खाना है, लेकिन मुझे भोग लगा के खाना है।
मुझे भोग नहीं लगाओगे तो वो पाप हो जाएगी। तो यही चीज ब्रह्मा जी को भी पता है। तो मतलब हमको, हम जब कुकिंग करते हैं, हम जब भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन को भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में लगाना मतलब भगवान को भोग लगाना है, फिर उसको खाना है। तो हम पाप कर्म से बचे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को भी वही बोल रहे हैं, तुमको तो सृष्टि करना है, तुमको यहाँ पर पॉपुलेशन बनाना है, लेकिन तुम इसको मेरी सेवा में अर्पित कर दो। मैं, मेरे आदेश के हिसाब से तुम इसको करो, तो तुम पाप मुक्त रहोगे। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसमें? No, Prabhu. कोमल, क्लियर? Yes, Prabhu, it's clear. ओके, अगला श्लोक करते हैं। यद्यपि मैं बद आत्मा द्वारा सरलता से गेय नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। तो भगवान इधर कहते हैं कि जो बद्ध जीव है, मतलब हम लोग जैसे बद्ध जीव है, ब्रह्मा भी बद्ध जीव है। ब्रह्मा का भी जो शरीर है वो मटीरियल है, भौतिक शरीर है। तो हम लोग जैसे भौतिक शरीर धारण किए वाले जो जीव है, हम लोग भगवान को आसानी से नहीं जान पाएंगे। मतलब भगवान को जानना बहुत दुष्कर है, कठिन है। फिर भी भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, तुमने आज मुझे जान लिया। क्यों जान लिया? क्योंकि मेरा जो ये शरीर है, या ये जो मैं जो हूं, मैं ये 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। मेरा जो ये शरीर है ये पूरा आध्यात्मिक है, ये सच्चित आनंद स्वरूप है। तो 5 स्थूल तत्व क्या है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है? बताइए, कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु, जल, अग्नि, वायु, Earth, water, fire, ether, अग्नि है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। प्रकाश। ठीक है? वाटर, फायर, अर्थ, एयर, इधर ether. ऐसा, ठीक है ना? ये हो गए 5 स्थूल तत्व। और 3 सूक्ष्म तत्व क्या है? 3 सूक्ष्म तत्व क्या है? हमने इतनी बार चर्चा किया है। मन, बुद्धि, अहंकार। है कि याद आया किसी को? यही है ना, और भी कुछ है? Yes, Prabhu. हाँ, क्या बात है आप लोग सब? अगर सब लोग, आप लोग व्यस्त हैं तो आप लोग फिर जी क्लास प्रभु, नहीं यही करते हैं, है। छोड़ देते हैं, क्लास छोड़ हाँ। देते हैं करना। आप लोग सब लोग व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं प्रभु, No, यही Prabhu, we are listening. हाँ, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है ना? इतनी बार हमने बताया है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, तो क्यों ये नहीं आठों जवाब आ रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार और ये पांचों ये। हाँ, तो हाँ। क्यों नहीं मुझे एक एक प्रश्न बार बार पूछना पड़ रहा है? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या आठों तो चीज ध्यान नहीं है, या तो भूल गए हैं, या तो नहीं टाइम प्रभु, पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये आठों मिला के मतलब बनता है प्रभु। तो हम तो अलग अलग पूछ रहे हैं ना, तो कोई उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? मैं तो ज्यादा नहीं सीखूं ना। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो मैं जो हूं, मैं किसी स्थूल या सूक्ष्म तत्व से नहीं बना हूं। ये तुम समझ गए हो, मतलब तुम मुझे जान गए हो अभी। आगे कहते हैं, जब तुम ये सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम इस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था।
तो ब्रह्मा जी, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब तुम्हारी उत्पत्ति हुई इस कमल नाल में, तो तुम इसके डंठल में गए खोजने के लिए जिसका स्रोत कहाँ है। तुम अंदर तक गए लेकिन तुमको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने क्या किया, भीतर से, मतलब तुम्हारे हृदय में अपने रूप को प्रकट किया। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतुकी कृपा ही समझो। तो अगर हम भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति कर पाते हैं तो वो भगवान की कृपा से है। अगर हम भगवान के लिए कोई तपस्या कर रहे हैं तो वो तपस्या भी भगवान की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। और अगर हम भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है, हम जो भक्ति कर रहे हैं या जो साधना कर रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा से ही है। इसमें कभी हमको गर्वित नहीं होना चाहिए कि हमने इतना तपस्या किया, आहा, आज हमने 64 वाला जप कर लिया, आज हमने निर्जल एकादशी पूरा पालन कर लिया, आज हम सुबह से रात तक 24 घंटा जन्माष्टमी में हम भूखे रहे, व्रत रखा, हमने कुछ नहीं खाया। तो ये सब के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। ये भगवान की कृपा है, तभी हमारे लिए ये संभव हो पा रहा है, नहीं तो संभव नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। आज जो हम भक्ति कर पा रहे हैं, जो साधना कर पा रहे हैं, जो श्रद्धा है हमारी भगवान के ऊपर, वो भगवान की कृपा ही है। आगे बताते हैं, मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति अति प्रसन्न हूं। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूं। तो भगवान की स्तुति, ये जो स्तुति है वो संसारी लोग जो है, मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको लगेगा रे इसमें स्पेशल क्या है। ये तो नॉर्मल बात है। तब कृष्ण भी चोरी करते हैं, हम भी चोरी करते हैं, क्या फर्क है मेरे और कृष्ण में? कोई फर्क है? कुछ नहीं है। कृष्ण भी डांस करते हैं गोपियों के साथ, मैं डिस्को में जाके लड़कियों के साथ डांस करता हूँ, क्या फर्क है मेरे में और कृष्ण में? कोई फर्क नहीं है। कृष्ण तो नॉर्मल संसारी आदमी की तरह कार्य कर रहा है। कृष्ण शादी कर रहा है रुक्मणी से, हम भी शादी कर रहे हैं। कृष्ण बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो साधारण कार्य है, तो कृष्ण इसमें स्पेशल कैसे हुए? तो ये सब तो संसारी बातें हैं। स्पेशल है क्योंकि कृष्ण 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहते हैं, गोवर्धन धारण करते हैं 7 दिन तक, अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाते हैं। तो ये सब स्पेशल है। 3 महीने के थे तो उतना जैसे राक्षसनी का वध किया, इतने सारे असुरों का वध किया, ये स्पेशल है। ये संसारी बातें नहीं है। गोवर्धन तो छोड़ दीजिए, हम एक पत्थर भी अपने हाथ में 7 दिन तक उठा नहीं पाएंगे नॉन स्टॉप, 7 मिनट में हमारा हाथ दर्द करेगा। सारी बातें नहीं है। तो अभी तुम जो ये इच्छा कर रहे हो, कहते ब्रह्मा जी को, तो ये तुम समस्त लोगों को महिमामय करने के लिए कर रहे हो। मतलब इसमें तुम्हारा भी कोई स्वार्थ नहीं है, तुम मेरी सेवा के लिए कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी इस सेवा से, तुम्हारी सेवा करने की इच्छा से। फिर आगे बताते हैं, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरफ प्रार्थना करता है
और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूं। ये कितना भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ब्रह्मा जिस तरह प्रार्थना करते हैं, अगर हम उसी प्रकार भगवान को प्रार्थना करेंगे, उसी प्रकार भगवान की स्तुति करेंगे, तो उससे जो इच्छा है उसकी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी। उसे जो वरदान चाहिए मैं वो वरदान दूंगा। परंतु कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? ब्रह्मा जिस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर हमारी कोई ऐसी इच्छा है जो हम पूरी करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि भगवान उस इच्छा को पूरी करे, तो हमको ये जो स्तुति है, यहाँ पर जो 25 श्लोक में जो स्तुति है ब्रह्मा की, वो 25 श्लोक हमको डेली वो भगवान के सामने पढ़ना चाहिए, ऐसे भगवान की स्तुति करनी चाहिए, और तब भगवान हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। जिस प्रकार ब्रह्मा को वर दिया, उसी प्रकार ब्रह्मा को जो वरदान दिया, उसी प्रकार हमें भी वरदान भगवान देंगे। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आह्वान करना है। तो क्या कहते हैं? परंपरागत सत्कर्म, जो परंपरा द्वारा आई गई है, परंपरा द्वारा मतलब जो भगवान के निर्देशानुसार जो भी कर्म होता है, सत्कर्म जो होता है, जो तपस्या होती है, जो यज्ञ होते हैं, जो दान दिया जाता है, जो योग के कार्य है, जो समाधि है, ये सब करने का एक ही कारण है कि इससे भगवान की तुष्टि कैसे हो, भगवान कैसे सेटिस्फाइड हो। अगर हम कोई तपस्या कर रहे हैं तो उस तपस्या से हमको देखना है कि भगवान कैसे खुशी होते हैं। अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं तो हमको देखना है कि यज्ञ से भगवान कैसे खुशी हो, ना कि लोगों जो यज्ञ में जो लोग आए हैं हमको उसके बारे में सोचना भगवान जाए वहां में। अभी मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक सत्संग में गया था। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनका प्रभु जी का एक वेडिंग एनिवर्सरी था, तो उनके वहां हम लोग, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, सत्संग का, भजन कीर्तन कथा का प्रोग्राम रखा था। तो मैं वहां गया था प्रोग्राम अटेंड करने। तो हमारे जो कुक है, हमारी जो कुकिंग टीम है, जो भक्तों का कुकिंग टीम है, वो वही कुकिंग टीम आए थे और उन्होंने पूरा कुकिंग किया था। तब 100 भक्त थे करीबन, उनके लिए कुकिंग किया। कुकिंग करने के बाद पूरा एक थाली सजाया, भगवान को भोग लगाने के लिए पूरी थाली सजाई, जितने भी आइटम, 8-10 आइटम जो भी थे वहां पर। और मुझे बोला कि प्रभु जी आप भोग लगा दीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं भोग लगा देता हूँ। तो मैंने वहां पर बोला अरे प्रभु जी तुलसी पत्ता लगेगा। तो बोले छोड़िए ना, तुलसी का क्या जरूरत है, ऐसे ही भोग लगा दीजिए। मैं बोला अरे वाह तो आप परंपरागत जो कार्य है वो तो परंपरागत नहीं हुआ। आप बोले तुलसी के बगैर भोग लगाने के लिए, तो कैसे होगा? तो भगवान की तुष्टि, वो अभी वो मूड क्या हो गया कि अब ये हमको भोग करना है। भगवान का भोग के लिए तुलसी डाल के भगवान को ऑफरिंग करना पड़े। बोलते तुलसी के छोड़ दीजिए ना, तुलसी जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग को तुलसी की जरूरत नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या कि अरे इसमें तुलसी डालिए तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। हम भी भगवान हैं, बगैर तुलसी के कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई है क्या हम लोग में से कोई ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। तो ये एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाना एक परंपरागत कर्म है।
तो फाइनली ऑथेंटिक है। प्रभु जी आपने लगाया भोग? नहीं, मैं गया, उसको भेजा, मैं बोला जाओ तुम तुलसी लेके आओ। हम्म। वो गए, जाके अपने घर में जाके, ऊपर में एक्चुअली नीचे कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम था, ऊपर घर में गए, माता जी गई ऊपर घर में, फ्रेश तुलसी लेके आई। फिर मैंने तुलसी को वॉश किया गंगा जल से, फिर वहां पर पूरा जगह साफ करके छिटका, और फिर भगवान को मैंने भोग लगाया। हम्म। हाँ, नहीं तो तो ऐसे एकदम ऐसे हो जाता। ऐसे कैसे चलेगा? हम मैं ये सब चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जी प्रभु जी। तो ये है, तो ऐसा, इससे, तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य होना चाहिए। यहाँ कीर्तन तो हो रहा था, भजन हो रहा था, लेकिन जब भोग लगाने का तो भगवान की तुष्टि नहीं, अपनी तुष्टि देखने लगे, मतलब अपनी सुविधा देखने लगे। भाई तुलसी नहीं है, चलो ना भोग लगा दो ना, फटाफट फटाफट, अब प्रोग्राम खत्म हो गया, सब लोग लेट हो गया, सब लोग खाएंगे। अरे ऐसे कैसे खाएंगे? तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि कैसे भगवान की तुष्टि और एक छोटा सा फर्क है, हल्का सा फर्क है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि भगवान की तुष्टि नहीं है, कार्य वही है। भगवान की तुष्टि होना ना होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे भगवान को तुष्ट कर पाते हैं, या भगवान की तुष्टि करना है कि नहीं करना हमको डिसाइड करना। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन डिसीजन सही होना चाहिए। आगे कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूं, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूं। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे भगवान यहाँ पर। लोग स्थूल और सूक्ष्म शरीर के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, लेकिन उनको क्या, एक्चुअली मैं हृदय में हूं, परमात्मा हूं, उनको मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। लेकिन वो लोग परमात्मा को छोड़ के, मुझे छोड़ के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के पीछे पड़े हुए। मैं परम प्रिय हूं, ये शरीर, स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर हमको एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाएगा, परंतु परमात्मा हम किसी भी योनि में जाएंगे, चाहे वो सर्प की हो योनि हो, चाहे चींटी की योनि हो, चाहे देवता बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे शेर बने, चाहे पंछी बने, हम चाहे मछली बने, हम कुछ भी बनेंगे, चाहे पेड़ बने, चाहे पौधा बने, हम भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे परमात्मा के रूप में। भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। तो इसलिए हमारा जो अनुरक्ति है वो भगवान के प्रति होनी चाहिए, शरीर के प्रति नहीं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर। आगे कहते हैं, मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। तो भगवान ने सारी मेमोरी ब्रह्मा जी को वापस दे दी, जाओ तुम इस कार्य को करो। मैत्र मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। नहीं पढ़ी रखते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये अध्याय? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो गदगद हो गया आनंद, मुझे तो लगता है और पढ़ते रहूं, ये डेली यही Very, इतनी कोई पढ़ूं। very interesting. बहुत अच्छा है प्रभु। यही अध्याय को सारा जीवन पढ़ते रहे, एकदम मतलब शुद्ध भक्ति तो कंफर्म है। इसी अध्याय को ही खाली पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सारी इच्छाएं भी पूरी होती रहेगी, और आसक्ति भी नहीं होगी भौतिक चीजों के प्रति, और भगवान की कृपा भी मिलती रहेगी, और कार्य भी अपने आप सब होते रहेगा, सब कुछ भगवान की सेवा में लगेगा। इतना मुझे, इतना सुंदर लगा ये चैप्टर, हरे इंस्ट्रक्शन। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए।
प्रभु जी इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि मन करा कि सुनते रहें। पर अब तो क्लास ही खत्म हो गया। ओके, आप लोग पढ़िएगा, ये अध्याय बहुत अच्छा है, डेली पढ़िएगा तो अच्छा है। खाली श्लोक ही पढ़ते रहेंगे ना, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगेगा। 40 श्लोक है तो आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। डेली पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर अध्याय है। 9 चैप्टर है प्रभु। हाँ, 9 चैप्टर है, तीसरा अच्छा। स्कंद का 9वां अध्याय है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कहीं कोई प्रश्न है? नहीं No प्रभु जी, प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हूँ, आप प्लीज इसका मेरी रिकॉर्डिंग जरूर डालिएगा। ठीक है, डाल दूंगा। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, कोमल, एनी क्वेश्चंस? राजू प्रभु। हरे कृष्णा, नो प्रभु। अचिंत ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी ये पाठ। ये मतलब ये हम लोग को चैप्टर ये डेली पढ़ने से भक्ति तो इम्प्रूव करेगी प्रभु जी। कोई इच्छा भी है तो इच्छा भी नहीं पूर्ति की होगी। तो इच्छा तो यही है प्रभु जी की भक्ति मिले, बस सेवा मिले, और क्या। ठीक है, यहीं पर ही रखते हैं फिर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवे नमो जय नमः। भगवद्गीता, जय श्री प्रभुपाद की जय। भगवान की जय। ओके, ललिता मास्टर जी, आपको कुछ बोलना था? राजू प्रभु। नहीं प्रभु, हरे कृष्णा।